किसान भाइयों, आप में से अधिकांश लोगों ने सुना होगा कि सरकार को स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को लागू करना चाहिए। अनेक किसान संगठन भी सरकार से इस आयोग की सिफारिशों को लागू करने को कहते हैं। तो आखिर इस रिपोर्ट के द्वारा बने एमएसपी का वह विवाद कौन सा है जिसके कारण किसान और सरकार आमने सामने होते रहते हैं। 2004 में एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में सरकार ने एक आयोग का गठन किया। इन्होंने 2006 में रिपोर्ट दी और उन्होंने उन रिपोर्ट में भूमि सुधार, सिंचाई सुधार, कृषि उत्पादन बढ़ाने पर, सस्ता कर्ज देने पर, आत्महत्या पर व एमएसपी पर प्रमुख सिफारिशें दी। इनमें से जो प्रमुख बिंदु है वो है एमएसपी पे, जिसमें उन्होंने कहा कि औसत फसल लागत का 50% एक्स्ट्रा जोड़कर एमएसपी तय किया जाए और यह फसल लागत सीएसीपी द्वारा रिकमेंडेड C2 लागत को बनाया जाए। सीएसीपी यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। अब सवाल है, यह C2 लागत क्या है? तो सीएसीपी ने प्रोडक्शन कॉस्ट को 3 हिस्सों में किसी फसल के लिए विभाजित किया है। पहला है A2, दूसरा है A2 प्लस FL यानी फैमिली लेबर, और तीसरा है C2। A2 में बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक, जो लेबर हम लगाते हैं वह, डीजल, पेट्रोल, सिंचाई लागत और इलेक्ट्रिसिटी लागत, इन सबको A2 लागत में जोड़ा जाता है और इस तरह माना जाता है कि फसल उत्पादन में इतनी लागत आई। अब A2 प्लस FL में उस किसान के परिवार के द्वारा जो मेहनत की गई, यानी वह व्यक्ति खुद, महिलाएं, बच्चे, वह जो खेत में मेहनत कर रहे हैं, उसकी भी लागत को जोड़ा गया। तो यह A2 प्लस FL से अधिक लागत बनती है। अब अंत में जो सबसे बड़ा विवाद का कारण बनता है वह है C2 लागत। C2 लागत में A2 प्लस FL के साथ साथ भूमि का किराया जो हम बटाई के कारण देते हैं और जो हम फसल बोने के लिए जो ऋण लेते हैं उस पर जो इंटरेस्ट रेट होता है उसको भी जोड़ा गया। स्वामीनाथन समिति ने कहा था कि इस C2 लागत का 50% एक्स्ट्रा जोड़कर एमएसपी का मूल्य तय किया जाए, लेकिन सरकार A2 प्लस FL को एमएसपी तय करने के लिए उपयोग करती है। अब हम एक उदाहरण से समझते हैं कि C2 व A2 प्लस FL लागत के बीच कितना डिफरेंस बन जाता है। खरीफ फसल 2020-21 का एमएसपी मूंग की फसल के लिए A2 प्लस FL लागत को 4,797 रुपये जोड़ा गया। इसका 50% एक्स्ट्रा जोड़कर टोटल जो एमएसपी बनता है वह बना 7,196 रुपये। लेकिन यदि अब हम C2 लागत देखें, 2019-20 की ही देख लें, तो C2 लागत थी 6,359 रुपये। अब हम यदि इसका 50% एक्स्ट्रा जोड़ें तो एमएसपी बनेगा हमारा 9,538 रुपये, जो कि 7,196 से 2,342 रुपये अधिक है, किंतु हमें 7,196 रुपये एमएसपी मिलेगा, ना कि हमें 9,538 रुपये। बस यही इन दोनों के बीच का मुख्य विवाद है। अब यहाँ से यह बात बेहद स्पष्ट नज़र आती है कि सरकार भी मानती है कि बैंक ऋण व भूमि किराए के कारण एमएसपी में 2,342 रुपये एक्स्ट्रा लागत जुड़ती है, लेकिन एमएसपी में इसे नहीं जोड़ा जाता। अब इस लागत को किसान वर्तमान एमएसपी यानी 7,196 में से देगा तो अंतिम राशि तो और भी कम हो जाएगी। बस यही कारण है कि किसान कर्ज में डूबा जा रहा है। और बैंक ऋण की कहानी तो आप जानते ही हैं, समय पर केसीसी ना भरी गई तो 14% ब्याज सीधा लगने लग जाता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। उन्हें बताइए कि फसलों का एमएसपी C2 लागत के जरिए तय किया जाए ताकि किसान कर्ज में डूबने से बच सके। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि सरकार को C2 लागत को जोड़ना चाहिए या जो परंपरागत रूप से A2 प्लस FL लागत जोड़ रही है उसका उपयोग करना चाहिए।